हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, इज एम आर जो चैप्टर है हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हम लोग बना चुके हैं। इसमें मैं आपको सिखा चुका हूँ सब्जेक्ट सीरीज क्या होता है और उसके बाद आप 12 प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक ऑक्यूपेशन से आप 12 प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। वो सारे सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। सो अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। ठीक है, सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी के वाक्य में नहीं लगे रहता है। नेगेटिव सेंटेंस का पहचान है हिंदी, अगर हिंदी के वाक्य है तो हिंदी का वाक्य में नहीं लगे रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और इंग्लिश का वाक्य में नोट लिखे रहेगा। ओके, सो यही है नेगेटिव सेंटेंस का पहचान, हिंदी के वाक्य में नहीं लिखे रहेगा और अंग्रेजी का सेंटेंस में नोट लिखा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, इज के बाद नोट लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इज के जस्ट बाद ही नोट लगाएंगे, आर के जस्ट बाद ही नोट लगाएंगे और एम के जस्ट बाद ही नोट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट को यहाँ वहाँ नहीं लगा सकते। ओके, सो चलिए देखते हैं। अगर आप इज और नोट को एक साथ लिखना चाहें कॉन्ट्रैक्शन में, सो आप लिखेंगे इजंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आर और नोट को एक साथ लिखना चाहें सो आप लिखेंगे अरंट। ओके, और अगर आप एम और नोट को एक साथ लिखना चाहें सो आप लिख सकते हैं एमंड। लेकिन अगर आप एमंड लिखते हैं सो ये एमंड का यूज सिर्फ 2 देश में होता है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। ओके, सो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो अधिकतर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं। सो एम प्लस नोट का एक साथ अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे अरंट। ओके, अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो एम नोट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो आर नोट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो इज नोट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अगर आप एक साथ लिखना चाहें सो इज प्लस नोट को इजेंट लिखेंगे, आर प्लस नोट को अरंट लिखेंगे और एम प्लस नोट को अरंट लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इतना क्लियर है आपका। ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात आपको याद रखना है, नोट जो लगाना है वो इज एम आर के जस्ट बाद ही आपको नोट लगाना है। ठीक है, सो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला एग्जांपल है, मैं एक शिक्षक हूं। सो गौर करिए फ्रेंड्स, मैं एक शिक्षक हूं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, सो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत कुछ बना चुके हैं। सो मैं का होगा आई और आई के साथ आप जानते हैं एम लगता है, सो आप लगाएंगे आई एम। और एक शिक्षक बचा हमारा और एक शिक्षक का इंग्लिश होता है अ टीचर, सो लगाएंगे आई एम अ टीचर। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना चुके हैं दोस्त, और ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, इस प्रकार के सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। ओके ओके फ्रेंड्स, सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, इसी का अब हम लोग नेगेटिव बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेगेटिव बनाने के लिए जैसे कि वीडियो के पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हिंदी में नहीं लगाते हैं और इंग्लिश में नोट लगाते हैं। ठीक है, नहीं जो लगाते हैं वो ह से पहले लगाएंगे। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स नहीं लगा कर देखते हैं इसी सेंटेंस में। सो ये सेंटेंस में हम नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा, मैं एक शिक्षक। देखिए फ्रेंड्स, हूं से पहले ही नहीं लगाना है। ठीक है, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया हिंदी का। ओके फ्रेंड्स, सो इसका इंग्लिश में बनाने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नोट जो लगाना होता है इज के, एम के और आर के जस्ट बाद ही नोट लगाया जाता है। ठीक है, सो आप देखिए, मैं एक शिक्षक हूं का आई एम ए टीचर होता है, सो मैं एक शिक्षक नहीं हूं का हो जाएगा फ्रेंड्स आई एम। एम के जस्ट बाद नोट लगाएंगे, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, सो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आज तक जितना भी पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं उसका आप नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ का आई एम ए टीचर बोल रहे हैं, तो मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। ओके, इसी प्रकार हम लोग शिक्षक हैं का वी आर टीचर्स। ओके, सो हम लोग शिक्षक नहीं है का वी आर नॉट टीचर्स। तुम एक शिक्षक हो, यू आर ए टीचर। तुम एक शिक्षक नहीं हो, यू आर नॉट ए टीचर।
ओके वह एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है, ही इज नॉट ए टीचर। ओके फ्रेंड्स, बस कंसेप्ट आपको समझना है और कंसेप्ट इतना ही है कि इज एम आर के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है। सो वो नकारात्मक सेंटेंसेस हो जाएंगे, वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके सो देखिए, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़े देर के लिए नहीं को हटा देते हैं सो ये बन जाएगा मैं एक शिक्षक हूँ। ओके फ्रेंड्स, और मैं एक शिक्षक हूँ का हम लोग इंग्लिश लिखते थे आई एम अ टीचर। ओके सो जैसे ही हम नहीं लगा रहे हैं हिंदी सेंटेंस में, सो इंग्लिश में नोट लगाना पड़ेगा और वो नोट लगाना पड़ेगा एम के जस्ट बाद, ठीक है। सो आप लगाएंगे आई एम नॉट अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम लोग शिक्षक नहीं हैं। सो हम लोग के बदले में हम लोग के लिए हम लोग लिखते हैं वी के साथ यूज होता है आर। यहाँ नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग नोट लगाएंगे, आर के जस्ट बाद नोट लगता है वी आर नॉट टीचर्स। आपको पता है यहाँ पे क्यों टीचर्स लग रहा है, ओके, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सो हमें ऑब्जेक्ट को भी प्लूरल बनाना पड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को भी सिंगुलर बनाना पड़ा। ओके सो नेक्स्ट, तुम एक शिक्षक नहीं हो। सो हम लोग लिखेंगे यू के साथ लगता है आर, और फ्रेंड्स आर के जस्ट बाद ही नोट लगाना है। सो लगाएंगे यू आर नॉट अ टीचर। ये सिंगुलर का बात हो रहा है इसलिए हम लोग आ लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट तुम लोग, देखिए यहाँ ज्यादा का बात हो रहा है, ठीक है। सो टीचर के जगह हम लोग को टीचर्स करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो तुम लोग शिक्षक नहीं हो, सो आप लगाएंगे यू आर नॉट टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वह एक शिक्षक नहीं है। आप गौर करिए, वह अकेले का बात हो रहा है, ठीक है। सो ही के साथ लगाएंगे इज का जस्ट बाद नोट लगता है ही इज नॉट अ टीचर। ही सिंगुलर है इसलिए टीचर को भी सिंगुलर करना पड़े, इसलिए ये लगा रहे ही इज नॉट अ टीचर। ओके नेक्स्ट, वह एक शिक्षक नहीं है। अगर स्त्रीलिंग का केस रहे तो सी लगाएंगे। ओके सो सी इज नॉट अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, वह एक शिक्षक नहीं है, सी इज नॉट ए टीचर। नेक्स्ट, राम एक शिक्षक नहीं है। सो हम लगाएंगे राम इज नॉट अ टीचर। राम एक शिक्षक नहीं है, राम इज नॉट अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, सीता एक शिक्षक नहीं है। सेम होगा फ्रेंड्स, सीता इज नॉट अ टीचर। ओके नेक्स्ट, वे लोग ज्यादा आदमी का बात हो रहा है, वे लोग शिक्षक नहीं है। वे लोग के लिए हम लोग लिखते हैं दे। ओके सो लिख दिया दे के साथ लगता है आर, सो हम लोग यूज करेंगे दे आर नॉट टीचर्स। ज्यादा का बात हो रहा है तो हम लोग टीचर्स लगाएंगे। ओके नेक्स्ट, राम और श्याम शिक्षक नहीं है। सो राम और श्याम दो आदमी का बात हो रहा है, राम एंड श्याम। आर लगेगा फ्रेंड्स, दो आदमी का बात हो रहा है, आर के जस्ट बाद नोट लगाते हैं, आपको पता है। सो राम एंड श्याम आर नॉट टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका दो चीज बचा है, ये सब शिक्षक नहीं है, ये सब ज्यादा आदमी का बात हो रहा है, इसमें हम लोग दीज लगाते हैं। सो हम लोग लगा देंगे दीज के साथ आर लगता है फ्रेंड्स आर, और आर के जस्ट बाद नोट लगाना है, आपको पता है। सो दीज आर नॉट, सो दीज प्लूरल का बात हो रहा है, ज्यादा का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको टीचर्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हो जाएगा हमारा दीज आर नॉट टीचर्स। ओके नेक्स्ट, वे सब भी ज्यादा का बात हो रहा है, आप गौर करिए, ठीक है। सो वे सब में हम लोग लगाएंगे दोज, वे सब के लिए लगाते हैं दोज के साथ लगता है फ्रेंड्स आर, दोज आर नॉट टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह के मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने सिखाया हूं कि कोई एक ऑक्यूपेशन से आप 12 प्रकार के सब्जेक्ट्स को यूज करके किस तरह बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, आप गौर से देखिए ये सारी चीजों को। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट ए टीचर।
एक बात तो हमेशा याद रखिए, इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद ही नोट लगाएगा, ठीक है। सो मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट ए टीचर, हम लोग शिक्षक नहीं है, वी आर नॉट टीचर्स, यहाँ टीचर्स लगाना है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट, तुम एक शिक्षक नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर, तुम लोग शिक्षक नहीं हो, यू आर नॉट टीचर्स, वह एक शिक्षक नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है, सी इज नॉट अ टीचर, ओके। नेक्स्ट, राम एक शिक्षक नहीं है, राम इज नॉट ए टीचर, सीता एक शिक्षक नहीं है, सीता इज नॉट ए टीचर, वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स, राम और श्याम शिक्षक नहीं है, राम एंड श्याम आर नॉट टीचर्स, ये सब शिक्षक नहीं है, दीज आर नॉट टीचर्स, वे सब शिक्षक नहीं है, दोज आर नॉट टीचर्स, ओके फ्रेंड्स। सो आप टीचर के अलावा आप डॉक्टर लेके भी इस तरह 12 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर लेके बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा, देखिए, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स, तुम एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट ए डॉक्टर, तुम लोग डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट डॉक्टर्स, वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है, सी इज नॉट ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर नहीं है, राम इज नॉट ए डॉक्टर, सीता एक डॉक्टर नहीं है, सीता इज नॉट ए डॉक्टर, वे लोग डॉक्टर नहीं है, दे आर नॉट डॉक्टर्स, राम और सीता डॉक्टर्स नहीं है, राम एंड सीता आर नॉट डॉक्टर्स, ये सब डॉक्टर नहीं है, दीज आर नॉट डॉक्टर्स, वे सब डॉक्टर नहीं है, दोज आर नॉट डॉक्टर्स, ओके फ्रेंड्स। सो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी एक ऑक्यूपेशन लेके इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो उनको पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा, और आप इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करके आप हमारे पास भेजिएगा, ओके फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।